जय हिंद, गुड मॉर्निंग, हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? ओके, आज एक बार फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के वीडियो में हम हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक में इकाई नंबर 7 जिसका नाम है यह भी एक परीक्षा, जिसके लेखक है सुरेंद्र अंचल और इकाई का प्रकार है एकांकी, यानी एक अंक का नाटक है। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, नाटक एकांकी या बहुअंकी नाटक इट्स मीन्स ड्रामा, बराबर। हमें नाटक देखना बहुत पसंद होता है, ड्रामा देखना हमें बहुत पसंद होता है। ओके, क्यों हम ड्रामा देखते हैं? ड्रामा देखना हमें क्यों पसंद होता है? तो ड्रामा देखने से हमें मनोरंजन मिलता है, इसलिए हमें वो पसंद आता है, बराबर। हमारा मनोरंजन होता है, उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं नाटक में जो हमारा मनोरंजन करते हैं, इसलिए हम वो देखते हैं। अलग अलग डायलॉग हमें सुनने को मिलते हैं और कुछ सीख भी मिलती है, इसलिए हम देखते हैं। तो हमारी ये जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी यह भी एक परीक्षा नामक एक छोटी सी एकांकी है, बहुत दिलचस्प एकांकी है। और एक छोटे से बालक, जिस प्रकार हमने आगे की एक कहानी देखी थी न्याय, उसमें जैसे 11-12 साल का एक छोटा सा बच्चा जिस प्रकार न्याय करता है उसकी सूझबूझ से, समझदारी से, उसी प्रकार की इस एकांकी में वैसा ही एक पात्र है 11-12 साल का, और वो किस प्रकार अपनी फर्ज को या अपनी पढ़ाई से ज्यादा इंसानियत के नाते को महत्व देता है, वो बात हमें यहाँ पर बताई गई है। दोस्तों, प्रस्तुत एकांकी जिसके रचनाकार है सुरेंद्र अंचल जी, एक हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार है सुरेंद्र अंचल जी, प्रसिद्ध साहित्यकार है। अंचल जी ने अनेक एकांकी नाटक लिखे हैं, अनेक कविताएं भी लिखी है, उन्होंने रेडियो रूपक भी दिए हैं, यानी रेडियो में लाइव नाटक जिसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, हमें देख नहीं सकते, वो रेडियो रूपक भी उन्होंने लिए हैं, और बहुत सारी कविताएं भी उन्होंने लिखी है। इस एकांकी में क्या बात है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं पहले, कि हम पढ़ते हैं, बराबर, और जीवन में पढ़ाई का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि पढ़ने से ही हम जो हमें हासिल करना है वो कर सकते हैं, इसलिए हमारे जीवन में पढ़ाई का महत्व बहुत ज्यादा है। मनुष्य के अंदर जो शक्तियां हैं, उसके अंदर भीतर की जो शक्तियां हैं, उनका सही ढंग से उपयोग करना हमें शिक्षा के माध्यम से सीखने को मिलता है, और वही सच्ची शिक्षा कहलाता है। शिक्षा सब लेते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन सच्ची शिक्षा तब कहलाती है जब हम हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का सही ढंग से उपयोग करें। परीक्षा में ज्यादा मार्क्स लाना या अच्छे ग्रेड से पास होना ये शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है। ज्यादातर हम लोग यही ध्यान में देते हैं, रखते हैं, बराबर, कि अच्छे मार्क्स आए, अच्छा ग्रेड आए, इट मीन्स बच्चा होशियार है, बच्चा मेधावी है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। जो बच्चे ज्यादा मार्क्स लाते हैं या अच्छे ग्रेड से पास हो जाते हैं, वो कभी जीवन की परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं, वो सिर्फ किताबी कीड़े बनकर रह जाते हैं, जीवन की परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे ग्रेड से पास होना ही नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में हमारा जो रियल जीवन है, हमारी जो रियल लाइफ है, उसमें शिक्षा का उपयोग करके दिखाना, ये हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।
और मानवता रखना। मानवता सबसे बड़ी मूल्यवान चीज है। हम शिक्षा लेते हैं, हम पढ़ाई करके बहुत अच्छे बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद जब हमें मानवता नहीं रहती, मानवता मर जाती है, मिट जाती है और हम एक मशीन की तरह बन जाते हैं, तो इट मीन्स हमारी ये शिक्षा किसी काम की नहीं है, हमारी ये पढ़ाई, हमारी डिग्रियां किसी काम की नहीं है। शिक्षा का मूल उद्देश्य ही यही है कि हम मानवता सीखें, दूसरों के प्रति प्रेम भाव से रहना, दूसरों के प्रति मानवता रखना, बराबर, यही हमारे वास्तविक जीवन की शिक्षा है। और शिक्षा का मूल उद्देश्य भी यही है जो हमें इस एकांकी के माध्यम से सीखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि विद्यार्थी ज्यादातर परीक्षा में पास होने के लिए ही उत्तीर्ण होने के लिए ही शिक्षा लेते हैं और मेहनत करते भी, बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं परीक्षा में पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स से, अच्छे ग्रेड से पास होने के लिए, बराबर, और वे मेहनत करते हैं अच्छे अंक पाने के लिए, अच्छे ग्रेड, अच्छे मार्क्स पाने के लिए। लेकिन आगे मैंने कहा उसी प्रकार शिक्षा का मूल उद्देश्य ये अच्छे ग्रेड या अच्छे मार्क्स पाना बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का वास्तविक रियल उद्देश्य उसका यही है कि हम व्यक्तियों में जो छिपी हुई आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहर ला सके, उनको जगाए और व्यक्ति को सही इंसान बनाए। शिक्षा का मूल उद्देश्य है व्यक्ति को सही इंसान बनाना, उसमें मानवता जागृत करना और उसे मानवता का पाठ पढ़ाना। यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है जो हमें इस एकांकी यह भी एक परीक्षा से सीखने को मिलेगा। ओके, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 38 आप निकाल कर बैठिएगा। फर्स्ट में थोड़ा पढ़ूंगा एकांकी, क्योंकि कैसे नाटक को पढ़ा जाता है वो भी सीखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर बच्चे हिंदी पढ़ने में बहुत भूल कर देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको पढ़कर ये फर्स्ट पैराग्राफ सुनाता हूँ। प्रथम दृश्य, पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं। एक बालक, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पालिश, राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर, नहीं रे, परे हट। बालक, बूट पकड़कर, आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। राहगीर, अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। हाकर अखबार हिलाते हुए, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नव निर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताजा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हुए हैं, एक हाथ में केतली। चाय वाला, चाय गरम, चाय गरम, चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है, बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। चाय वाला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक, चल चल फूट यहां से, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रौब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। भिखारी, बाबूजी भूखा हूं, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक, हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर
पैसे निकालता है, गिनता है। यहां तो पिक्चर की टिकट में भी 18 कम है, तू देगा? चला जाता है। भिखारी, बेटा मैं अंधा हूं, बेसहारा हूं, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूं? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है। लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। भिखारी चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूं रे? साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने तो नाक में दम करके रखा है। स्कूल की देर करवा देगा। परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर चला जाता है। भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? टांग देखकर, अरे रे चोट ज्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डालकर देता है। ओ बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। भिखारी कटोरा लेकर कराहता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है? बेटे मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। विद्यार्थी लकड़ी थामकर, लो यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला दिन है। किंतु खैर, बूढ़े से, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं? अंतरात्मा से आवाज पूछती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दो। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। यहाँ पर प्रथम दृश्य पूरा होता है एकांकिका, फिर दूसरा दृश्य शुरू होता है। वो दूसरा दृश्य हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा यह भी परीक्षा एकांकिका पहला दृश्य। पहले दृश्य में एक बालक, एक राहगीर, एक हाकर, एक चाय वाला बालक, एक साइकिल वाला बालक, एक भिखारी, एक स्कूल जाता हुआ दूसरा लड़का, चलकर जाता हुआ विद्यार्थी, इतने पात्र आते हैं और इन पात्रों के इर्द गिर्द ये पूरा नाटक, पूरी एकांकी शुरू होती है और पहला दृश्य शुरू से अंत तक पहुंचता है। अब हम इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ समझेंगे और कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, प्रथम दृश्य यानी एकांकी यहाँ पर 2 दृश्य में विभाजित की गई है। उसका प्रथम दृश्य, प्रथम अंक यहाँ पर शुरू होता है। प्रथम दृश्य शुरू होते ही स्टेज पर पर्दा लगा हुआ है, धीरे धीरे वो पर्दा उठता है, बराबर। पर्दा उठने के बाद उसके पीछे बाजार का दृश्य है, यानी जो हमारे यहाँ नाटक, हमारी एकांकी शुरू होती है उसका फर्स्ट दृश्य, फर्स्ट पिक्चर बाजार का है, यानी बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ खरीदी कर रहे हैं दुकानों पर, यानी भीड़ भाड़ वाला दृश्य है, लोग इधर उधर जा रहे हैं। वहां बाजार में एक लड़के को चलता हुआ बताया गया है, वो कंधे पे थैला, कंधा यानी हमारा ये शोल्डर, बराबर, उस पर थैला यानी वो स्कूल का स्टूडेंट बताया है, वो अपने कंधे पर, अपने शोल्डर पर स्कूल बैग लटकाए हुए और हाथ में ब्रूश यानी थैला
मीन्स स्कूल बैग नहीं, किसी भी प्रकार का थैला मान लो, और हाथ में ब्रूश है, ब्रूश यानी ब्रश, बराबर। और वो बूट पालिश ऐसा चिल्ला रहा है, यानी वो लड़का कौन है? बूट पालिश करने वाला लड़का है, जो सब लोगों के बूट को पॉलिश कर लेता है और उससे जो उसके आमदनी मिलती है उससे अपना जीवन गुजारता है। तो वो ऐसे चिल्लाता है बूट पॉलिश। और एक राहगीर से, राहगीर यानी मुसाफिर, एक मुसाफिर से बाजार में कहता है कि बाबूजी इट मीन्स जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं ना शहरों में, उनको गांव के लोग बाबूजी के नाम से पुकारते हैं। तो ये बूट पॉलिश वाला अनपढ़ लड़का है बेचारा, तो वो उस इंसान को बाबूजी के नाम से पुकारता है और कहता है कि जूते चमका दूं, यानी जूतों को पॉलिश कर दूं, शानदार कर दूंगा, यानी बहुत अच्छे बना दूंगा पॉलिश कर। तो राहगीर कहता है कि नहीं रे, परे हट, नहीं यानी नो, मुझे नहीं जूते पॉलिश करवाने, परे हट, परे इट मीन्स बाजू पर, परे का अर्थ होता है बाजू पर हट। तो फिर बालक उस जो इंसान था बाबूजी, उसके जूते पकड़कर बैठ जाता है नीचे और कहता है बाबूजी आईना बना दूंगा, आईना इट मीन्स दर्पण, बराबर, जिसमें हम हमारा मुंह देख सकते हैं, मिरर, बराबर। तो वो कहता है कि इतने अच्छे पॉलिश करूंगा कि आपके जूते आईने की तरह चमकने लगेंगे, आप अपनी शक्ल उसमें देख सकोगे, बराबर। अपनी शक्ल देखकर ही पैसा देना बाबू, शक्ल यानी चेहरा, आप अपना चेहरा देखकर ही मुझे पैसे देना, अगर चेहरा न दिखे तो पैसे मत देना। सिर्फ 2 रुपये है। कितने रुपये पॉलिश के हैं? 2 रुपये। 2 रुपये में आपके दोनों जूते में चमका दूंगा, दर्पण की तरह आईना बना दूंगा, फिर मुझे आप पैसे देना शक्ल देखकर। राहगीर कहता है अरे भाई नहीं, हट यहाँ से जा, मुझे देरी हो रही है, तू जाने दे। जोंक की तरह चिपक जाता है। जोंक यानी एक खून पीने वाला जल जंतु जो खून पीता है, हमारी चमड़ी पर चिपक जाता है, फिर चमड़ी में से वो खून पीता है, उसे जोंक कहते हैं। जंतु गुजराती में कहे जुओ, ભેંસોને અને ગાયો ખબર છે આપણા ઘરે ભેંસો હોય તો એમને મોટા મોટા જુવા હોય છે, આપણા માથામાં પણ જુઓ પડે છે, નાની હોય છે, ઓકે। એ શું કરે? લોહી પીવે। એ ભેંસોના જુવા કેટલી વાર આપણા શરીર બી ચોંટી જાય ને આપણું લોહી પણ પીવે, આપણને કરડે। तो जोंक इट मीन्स ये जीव जंतु है जुआ, जो अपनी चमड़ी से खून पीता है। तो वो कहता है कि जोंक की तरह चिपक जाता है, यानी जोंक ऐसे चमड़ी पर चिपक जाता है तो जल्दी से निकलता नहीं। तो राहगीर भी उससे ऐसा ही कहता है कि क्यों जोंक की तरह चिपक जाता है, चल जा यहाँ से, मुझे देरी हो रही, जाने दे। राहगीर के पीछे बालक भी चला जाता है, राहगीर भी जाता है और बालक भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी ओर से यहाँ यानी यहाँ पर स्टेज पर राहगीर और बालक इस ओर निकले तो दूसरी ओर से हॉकर, बराबर, उसे हिंदी में हाकर कहते हैं, HWKER, हॉकर, अखबारों का बंडल लिया आता है। हॉकर यानी फेरिया, जिसके हाथ में बहुत सारे अखबार है, न्यूज़पेपर है, और वो बंडल लेकर वहां से आता है और चिल्लाता है अखबार हिलाते हुए, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आप देखते हैं मूवी में कि कई सारी ऐसी फिल्मों में आपको ऐसे अखबार वाले देखने को मिलते हैं कि कोई बड़ी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो वैसे अखबार हिलाते हुए सबको इकट्ठा करते हैं और अखबार बेचते हैं। ये उनकी पॉलिसी होती है अखबार बेचने की, इस प्रकार अखबार हिलाते हैं, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। पर अब पुरानी फिल्मों में सब आता था, तो इस प्रकार वो हॉकर भी अखबार हिलाते हुए आता है और चिल्लाने लगता है कि आज की ताज़ा खबर। खबरें क्या है? तो भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण। भूकंप आया था, भूकंप में जो मकाने गिर गए सब और मकान टूट गए थे, उनका नवनिर्माण होने वाला है। नवनिर्माण यानी नई रचना, वो सभी मकान सरकार नए तरीके से बनाने वाले हैं, यानी जिन जिन लोगों के मकान भूकंप में गिर गए हैं उन सभी लोगों को नए मकान सरकार दिलाने वाली है, यानी उन सभी मकानों की जगह अब नए मकान बनना शुरू हो गया है, इसे नवनिर्माण कहते हैं। फिर दूसरी खबर है कि छात्राओं की फीस माफ। छात्राओं यानी स्टूडेंट्स, लेकिन गर्ल स्टूडेंट्स, बराबर। स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं, बॉय स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर छात्राओं यानी गर्ल स्टूडेंट्स की फीस माफ कर दी सरकार ने स्कूल में और कॉलेज में। ये दूसरी ब्रेकिंग न्यूज थी। तीसरी कि स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज के स्कूल के लड़कों ने एक डाकू को पकड़ा। चोर, डाकू यानी चोर, लुटेरा, उसे
पकड़ा आज की ताजा खबरें। इस प्रकार वो बड़ी बड़ी जो खबरें बड़ी हेडलाइन में होती है न्यूज़पेपर में, वो पढ़कर ऐसे सुना रहा है और लोगों को इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि उसके अखबार जल्दी से बिक जाए इसीलिए। कुछ लोग उसके नजदीक आते हैं खबरें सुनकर और उसकी अखबार है उसके जो वो खरीदने लगते हैं 2-2 रुपए में, 3-3 रुपए में। दूसरी ओर से यहाँ पर अखबार वाला ये सब कार्य करता है, तो उसकी दूसरी ओर से एक चाय वाला बालक आता है। चाय वाला यानी वो चाय की लारी पर काम करता हुआ एक छोटा सा बालक आता है, बराबर। उसके एक हाथ में बाल्टी है, बाल्टी मीन्स हम गुजराती में कहते हैं डोल, बराबर। तो वो बाल्टी है, उस बाल्टी में उसने कप रखे हुए हैं चाय के, और दूसरे हाथ में केतली है, बराबर। चाय की केटल, गुजराती में किटली, वो केतली है, और दोनों हाथ में बाल्टी और चाय लेकर आता है और चिल्लाता है चाय गरम, चाय गरम, चाय। एक बालक जो अभी उस अखबार वाले से अखबार लेकर अखबार पढ़ता हुआ इस प्रकार आता है, तो इस ओर से चाय वाला आता है, इस ओर से अखबार वाला आता है, पढ़ता हुआ लड़का। उन दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, तो वो चाय वाले लड़के के हाथ से जो बाल्टी होती है कप की, वो छिटक कर गिर जाती, छिटक कर यानी धक्के से नीचे गिर जाती है, और बिखरना, छिटकना यानी बिखरना, छिटकना यानी बिखरना, बिखर कर गिर जाती है, और उसके सारे कप बाल्टी में से इधर उधर गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। चाय वाला उस अखबार पढ़ते हुए लड़के को कहता है, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। अखबार वाला ऐसे पढ़कर चल रहा था, इसलिए वो बोलता है कहता है देखकर नहीं चल सकता है, मेरे कप टूट गए सारे। तो बालक कहता है चल चल फूट यहाँ से। बालक न रू अब जमा रहा है, बराबर। कहता है चल चल फूट यहाँ से, मेरी पैंट खराब कर दी और ऊपर से रॉक जमा रहा है, क्योंकि वो जो चाय वाला था उसकी केतली में चाय थी ना, तो वो अखबार पढ़ते हुए बच्चे के ऊपर गिरा, तो वो उसका पैंट खराब हो गया, इसलिए कहता है मेरी पैंट खराब कर दी और ऊपर से रॉक जमा रहा है। तो ये रॉक जमाना एक मुहावरा है, बराबर। यहाँ पर मैंने लिखा है रॉक जमा झाड़ना, रॉक जमाना या रॉक झाड़ना, इसमें प्रभाव दिखाना, दादागिरी करना, बराबर। रॉक जमाना, रॉक झाड़ना यानी दादागिरी करना, अपना प्रभाव दिखाना है लोगों के ऊपर कि मैं ही हूँ, देखो इस प्रकार। ये जो पहला हमारा मुहावरा था आईना बनाना, तो आईना बनाना यानी बहुत चमकदार बनाना है, रॉक झाड़ना यानी प्रभाव दिखाना। आगे दोनों लड़ते लड़ते झगड़ते जाते हैं, दोनों के बीच फाइट होती है, वो लड़ते लड़ते स्टेज पर से चले जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। दूसरी ओर से ये दो लड़के लड़ते झगड़ते यहाँ पर गए, तो दूसरी ओर से एक बूढ़ा भिखारी यानी एक आदमी है जो बहुत बूढ़ा है, अंधा भी है, भिखारी भी है, वो बैसाखी के सहारे। बैसाखी इट मीन्स लाठी, लकड़ी, जिसे देखकर अपाहिज लोग चलते हैं। आपने देखा है, बराबर। अपाहिज लोग यहाँ पर बैसाखी रखते हैं, फिर इसे देखकर ऐसे चलते हैं, वो बैसाखी कहा जाता है उसे। वो उसके सहारे आता है, उसके हाथ में कटोरा है, कटोरा यानी बाउल है, बराबर। कटोरे में कुछ पकौड़िया है, भजिया, बराबर। पानी पूरी भी कहा जाता है, भजिया, वो सब पकौड़िया है। अमरूद, जामफल भी है, रोटी के 2-3 टुकड़े भी है, और रेजगारी है। रेजगारी यानी छूटे सिक्के, बराबर। रेजगारी यानी सिक्के, पैसों के सिक्के आते हैं ना, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, उसे रेजगारी कहते हैं। तो वो कुछ सिक्के भी उसके कटोरों में है। भिखारी, सब बाजार में जो लोग चलते घूमते हैं फिरते हैं, उनके पास भीख मांगता है, इस प्रकार भीख मांगता है। बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत दे, भगवान तुम्हारा भला करे। यहाँ पर बरकत देना, बरकत यानी धंधे में, रोजगारी में अच्छा पैसा कमाना, उसे कहते हैं बरकत देना। तो इस प्रकार वो भीख मांग रहा है। एक बालक
अपने हाथ में किताबें लेकर आता है, यानी वो स्कूल जा रहा है, स्कूल का बच्चा है, तो उसके हाथ में किताबें हैं। भिखारी को कहता है परे हट, यानी बाजू पर हट। इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। एक तो स्कूल पर जाना है, देर हो रही है, स्कूल का टाइम होने आया है, और ये भिखारी सामने आ रहा है रास्ते में। इस प्रकार भिखारी के ऊपर ऐसे निराशा बरता रहा है, ऐसे उपेक्षा करता है भिखारी की, कहाँ से भिखारी आ गया, इस प्रकार ऐसा करते हैं। और वो जाता है, जेब में हाथ डालकर पैसे निकालता है, उसकी जेब में हाथ डालता है पैंट की और पैसे निकालता है कुछ सिक्के और गिनता है और कहता है यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है, तू देगा? ऐसा कहकर चला जाता। यानी वो लड़का स्कूल में जा रहा है, लेकिन उसके पास जो पैसे है वो निकाल कर कहता है कि पिक्चर देखना है और पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है। 98 यानी 50 पैसे, 98 यानी 50 पैसे। 54 में 4 पैसे होते हैं, इस प्रकार 98 में 50 का पैसे बराबर। 54 यानी 25 पैसे और 98 यानी 50 पैसे। 50 पैसे का सिक्का इस प्रकार आता था, अभी बंद हो गया, वो नहीं यानी व्यवहार में नहीं है, सिक्के बंद हो गए हैं। 25 पैसे 50 पैसे के, अभी तो 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का सिक्का चलता है बराबर। तो 98 यानी 50 पैसे। कहते हैं कि भाई पिक्चर की टिकट खरीदनी है, उसमें भी 50 पैसे कम है, 98 कम है, तू देगा? भिखारी से कहते हैं तू देगा? और फिर वो ऐसे रुआब जमाता हुआ वहां से चला जाता है। दोस्तों आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप देख सकते हैं ये दोनों कहानियाँ। सॉरी, ये देखो बराबर, ये बूट पालिश वाला है, वो राहगीर है। अभी हमने जो देखा बूट पालिश वाला लड़का, ये चाय वाला, ये अखबार वाला, और दूसरे चित्र में ये भिखारी है और ये लड़का है बराबर, जो भी भिखारी उससे सर भीख मांग रहा था वो। तो इस प्रकार आज हम यहाँ तक रुकते हैं हमारी एकांकी में, पेज नंबर 39 पर। आगे की एकांकी, आगे का जो दृश्य है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप घर पर ये एकांकी 1-2 बार जरूर पढ़ लेना बराबर, और उसमें जो कठिन शब्द है आपको जो नहीं पता चलते वो अंडरलाइन कर लेना, ताकि आप क्लास में मुझे पूछ सको। ओके, और 1-2 बार पढ़ लेना ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये क्या है बराबर, और डायलॉग कैसे पढ़े जाते हैं। तो यहाँ तक हम आज रुकते हैं। यहाँ तक जितने भी कठिन शब्द है मुहावरे यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं बराबर। राहगीर यानी मुसाफिर, आईना यानी दर्पण, झोंक यानी कोई पीने वाला जंतु, नवनिर्माण यानी नया, नई रचना, चिटक यानी निखरना, ऐसा यानी वह लाठी जिससे टिककर अपाहिज लोग चलते हैं, शक्ल यानी चेहरा, रेजगार यानी सिक्के बराबर। मुहावरे है आईना बनाना यानी बहुत चमकदार बनाना, रौब झाड़ना यानी प्रभाव दिखाना, नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और ये वीडियो ध्यान से देखना। दूसरा वीडियो इससे रिलेटेड यानी जहाँ पर हम रुके वहाँ से हम शुरू करेंगे। ओके, बाय।